बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज मंगल 6 फरवरी 2024 और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग के 713 रोज़ आज मुकम्मल हो जाएंगे। इंटरनेट शट डाउन टॉप ट्रेंड कर रहा है पाकिस्तान में इस वक्त एक्स के ऊपर। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन कुछ पाकिस्तानी ऑफिशियल्स की मैंने स्टेटमेंट सुनी और उनके मुताबिक इलेक्शन डे पर इंटरनेट बंद नहीं किया जाएगा। अब ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये भी गौर तलब हैं कि इलेक्शन डे पर आगे पीछे का कोई पता नहीं है, ये एक सरप्राइज़ है। बहरहाल जो भी हो, आपने वोट ज़रूर कास्ट करना है। जितना ज़्यादा टर्न आउट होगा, जितने वोटर्स बाहर निकलेंगे, उतने चांसेस धांधली के, मिलावट के उतने चांसेस कम हो जाएंगे। अब ये इंटरनेट वाले सरप्राइज़ का क्या बनता है, कब तक हमारा राब्ता बहाल रहेगा, ये डिपेंड करता है इंटरनेट पर। पाकिस्तान में अगर इंटरनेट अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी ऑफिशियल्स अगर बहाल रहा तो फिर इंशाल्लाह राबते में रहेंगे, एक्सक्लूडिंग इलेक्शन डे। ज़ाहिर है कि इलेक्शन डे पर हमारी बात नहीं होगी और दुआ है कि बड़ा सरप्राइज़ मिले। अमेरिका के सदर जो बाइडन को बड़े बड़े सरप्राइजेस मिल रहे हैं। एक सरप्राइज़ तो अमेरिका के सदर को यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इंटरव्यू के दौरान जिस तरह की बातें यूक्रेन के सदर ने की, तो वो काफ़ी बड़ा सरप्राइज़ था अमेरिका के सदर जो बाइडन के लिए। लेकिन उससे बड़ा सरप्राइज़ नहीं था जो सरप्राइज़ रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के आने वाले इंटरव्यू में अमेरिका के सदर जो बाइडन को एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है, जिसकी बातें ना सिर्फ रशिया के मीडिया पर बल्कि अमेरिका के मीडिया पर भी इस इंटरव्यू की बातें अभी से की जाने लगी हैं कि जब ये इंटरव्यू सामने आएगा तो एक धमाका होगा अमेरिका के अंदर, और वो धमाका होगा अमेरिका के एजेंडे और प्रोपेगेंडे की शिकस्त का धमाका, जो कि अमेरिका के सदर जो बाइडन भी सुनेंगे। और दुआ है कि दुनिया के कोने कोने में, इंक्लूडिंग मशरिक वस्ता, दुनिया के कोने कोने में जहाँ पर भी अमेरिका के प्रोपेगेंडा ममालिक को बर्बाद कर रहे हैं, वहाँ पर अमेरिका की इस प्रोपेगेंडे को, अमेरिका की इन पॉलिसीज़ को बुरी तरह से शिकस्त हो, ये दुआ भी है और उम्मीद भी है। खैर, डिटेल्स आपके सामने रखने से कबल मैदान जंग की स्किम स्कैन करके बात करेंगे, क्योंकि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के पास अभी कुछ असलहा, गोला बारूद है और यूरोप की जानिब से जो ऐलानात किए गए हैं वो भी आपको बताऊंगा। यूक्रेन ने गुज़िश्ता 24 से 48 घंटों के दौरान यूक्रेन ने एक ऑयल रिफाइनरी को रशिया के अंदर टारगेट किया। ये वीडियो आपको नज़र आ रही होगी, क्विकली चलेंगे क्योंकि ढेर सारी खबरें हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी हमारी बात नहीं हुई। बिलगोरोद रीजन को भी यूक्रेन ने टारगेट किया, ड्रोन हमले करने की कोशिश की यूक्रेन ने, लेकिन रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि हमने तमाम के तमाम ड्रोन्स को मार गिराया। यूक्रेन ने एक बहुत बड़ा हमला किया लिसिचांस्क, ये इलाका जो है, मैं आपको बता दूं कि लोहांस्क रीजन जो रशिया के अंडर कंट्रोल है इन दिनों, ये इलाका लिसिचांस्क जो है ये वहाँ पर है। यहाँ पर एक मार्केट को टारगेट किया यूक्रेन ने रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक, और इस हमले में 28 से ज़्यादा हलाकतें इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो रिपोर्ट की जा रही हैं, इंक्लूडिंग रशिया का एक मिनिस्टर जो लोहांस्क रीजन के अंदर था, वो भी इन स्ट्राइक्स का निशाना बनते हुए हलाक हो गया। रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने, रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने बहुत सख्त अल्फाज में मजम्मत की है यूक्रेन के इन हमलों की। ना सिर्फ मजम्मत की है सख्त अल्फाज में, बल्कि रिटेलिएशन भी रशिया के सामने आ रही है। अवडीवका का मैंने आपको बताया था कि बखमुत की तरह ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इलाका और बहुत सख्त किस्म की लड़ाई यहाँ पर गुज़िश्ता कई महीनों से रिपोर्ट हो रही है। लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं तो वो ये बता रही हैं कि रशिया आने वाले दिनों में अवडीवका को भी कंट्रोल कर लेगा, ठीक उसी तरह से जिस तरह से बखमुत को बहुत ज़्यादा लड़ाई के बाद रशिया ने कंट्रोल किया, तो अवडीवका को भी रशिया कंट्रोल कर लेगा। रशिया ने आज खार्किव रीजन पर हैवी किस्म की स्ट्राइक्स की हैं। ये जो मनाजिर आपको नज़र आ रहे हैं ये खार्किव रीजन पर रशिया की स्ट्राइक्स के मनाजिर हैं। ना सिर्फ खार्किव रीजन बल्कि खरसन और ज़परेज़िया को भी रशिया टारगेट कर रहा है। ज़परेज़िया रीजन में आपको बता दूं, आपको मालूम भी है कि ज़परेज़िया के अंदर यूरोप का सबसे बड़ा पावर प्लांट है, ज़परेज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसका दौरा आजकल जो IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो चीफ हैं वो भी यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पहुंचे हुए हैं। ज़परेज़िया का वो दौरा करते रहते हैं और अब वो ज़परेज़िया जाएंगे। लेकिन इनके जाने से और रशिया के हमलों से 2 रोज़ कबल यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ज़परेज़िया के अंदर मौजूद थे और फ्रंट लाइन्स का इन्होंने दौरा किया। अकॉर्डिंग टू यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, ये देखें कैंप में बैठे हुए हैं फ्रंट लाइन्स के ऊपर। इतना वावा चमकदार किस्म का कैंप है जिस पर बहुत ज़्यादा जो रशिया के सार्फिन हैं
वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि क्रोमा कुछ अच्छा काटना चाहिए था और सेटअप कुछ अच्छा होना चाहिए था। ये तो आपकी चोरी मुकम्मल तौर पर सामने आ रही है कि आप किसी ज़परेज़िया के फ्रंट लाइन्स के ऊपर मौजूद नहीं है। ये जो चमकदार सा कैंप है ये आपके टीम की एडिटिंग का कमाल है, इससे ज़्यादा ये और कुछ नहीं है। अब यूक्रेन की जानिब से कुछ वीडियोस भी जारी की जा रही हैं। अब मेरा ख्याल है कि यूक्रेन के सदर को दुड़की लगानी पड़ी है ज़परेज़िया के फ्रंट लाइन्स पर। एक्चुअली यूक्रेन के सदर ने जाकर ये जो वीडियोस आपको नज़र आ रही हैं ये अब यूक्रेन की जानिब से एक डेढ़ रोज़ के वक्फे के बाद ये वीडियोस यूक्रेन ने जारी करना स्टार्ट कर दी कि तुम्हें हमारी बात पर यकीन नहीं है तो ये लो देख लो कि यूक्रेन के सदर जो हैं वो फ्रंट लाइन्स के ऊपर मौजूद हैं। अब ये ज़परेज़िया है या खार्किव है या कोई फिर दोबारा से कोई सेटअप है, कोई सेट सजाया हुआ है, ये खैर इस पर रशिया के सार्फिन बहुत ज़्यादा सवालात उठा रहे हैं। बहरहाल रशिया ने ये कहा कि ये जो दौरे हैं, अगर ये दौरा था भी फ्रंट लाइन्स का यूक्रेन के सदर का, तो इस दौरे का सिर्फ एक ही मकसद है कि अमेरिका और इत्तेहादियों को ये कहा जाए कि देखो हम कितना ज़्यादा डिलीवर करके दिखा रहे हैं, मैं मौत के मुंह में खड़ा हुआ हूँ और तुम मुझे पैसा नहीं दे रहे, असलहा नहीं दे रहे। यूक्रेन कितना डिलीवर कर रहा है वो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान उन खबरों की तस्दीक कर दी कि हाँ मेरे और फ़ौज के दरमियान इख्तलाफात हैं और मैं फ़ौज में शफलिंग करने जा रहा हूँ बड़े पैमाने पर। यानी कि अपने टॉप मिलिट्री जनरल को, अपने आर्मी चीफ को यूक्रेन के सदर जो खबरें गर्दिश कर रही थी कि हटाना चाहते हैं, इनके दरमियान इख्तलाफ है, तो उन खबरों की यूक्रेन के सदर ने बहरहाल तस्दीक कर दी। तो इतना डिलीवर करके दिखा रहे हैं यूक्रेन के सदर। अगर इन ड्रामेबाजियों से हटकर इंटरनल सिचुएशन देखें यूक्रेन के अंदर तो वो सिचुएशन बहुत ख़राब है। लेकिन ये जो स्टंट्स हैं जो यूक्रेन के सदर फ्रंट लाइन्स के ऊपर जाकर जिस तरह की वीडियोस जारी कर रहे हैं, इनका अमेरिका पर क्या असर हो रहा है? अमेरिका का तो मैं आपको बताता हूँ, यूरोपियन यूनियन पर बहरहाल वाह असर हो रहा है। यूरोपियन यूनियन का मैंने आपको बताया था कि यूरोपियन यूनियन ने 50 बिलियन यूरोस की मदद इमदाद का जो पैकेज है उसको ग्रीन सिग्नल दे दिया था और उसके बाद भी मज़ीद कुछ डिमांड्स यूक्रेन की जानिब से सामने आ रही हैं। और यूरोपियन कमीशन के चीफ ने कहा कि ये कोई चैरिटी नहीं है बल्कि हम यूक्रेन की मदद इसलिए कर रहे हैं कि यूक्रेन की मदद करना अल्टीमेटली यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में है, फ़ायदे में है, नेटो ममालिक के फ़ायदे में है। तो यूक्रेन जो है वो इसे खैरात ना समझे, चैरिटी ना समझे, बल्कि ये हम अपनी मदद कर रहे हैं। यूक्रेन की मदद करके हम अपनी मदद कर रहे हैं। जोसेफ बोरेल भी यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के अंदर मौजूद हैं, यूरोपियन यूनियन के फॉरेन पॉलिसी चीफ। लेकिन यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन की मदद मिल चुकी है। यूक्रेन का ये जो मैसेज था, जो ज़परेज़िया के फ्रंट लाइन्स पर जाकर वीडियो बनाने का जो मैसेज था, ये था अमेरिका के लिए। अमेरिका की मदद इमदाद चाहिए यूक्रेन को, यूरोप की मदद यूक्रेन को मिल चुकी है। और जहां तक ताल्लुक है अमेरिका की मदद का, तो अमेरिका के सदर जो बाइडन ने आखिरी कोशिश कर ली है। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने सेनेट के अंदर, क्योंकि डेमोक्रेट्स की आपको मालूम है कि मेजॉरिटी है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अंदर रिपब्लिकन्स की मेजॉरिटी है, तो डेमोक्रेट्स की सेनेट ने एक बिल पेश किया और उस बिल में रिपब्लिकन्स की डिमांड के मुताबिक ना सिर्फ इसराइल का, ना सिर्फ यूक्रेन का, बल्कि बॉर्डर का जो बिल है वो भी शामिल था। टोटल 118 बिलियन डॉलर्स का बिल था जो कि सेनेट की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ ये बिल पेश किया गया और आने वाले दिनों में कल परसों इजलास भी है जिसमें ये तीनों जो बिल हैं, तीनों की मदद इमदाद के, इसराइल, यूक्रेन और जो बॉर्डर मैनेजमेंट है, 118 बिलियन डॉलर्स टोटल। और इनमें से आधे से ज़्यादा 60 बिलियन डॉलर्स का जो पैसा है, जो रकम है, वो खाली यूक्रेन के लिए है। तो अमेरिका के सदर ने कहा जो बाइडन ने कि सेनेट बिल लेकर आ गया है, ये लो आपका मुतालबा पूरा हो गया। रिपब्लिकन्स ये मुतालबा कर रहे थे कि बॉर्डर मैनेजमेंट का बिल भी शामिल किया जाए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जो रिपब्लिकन्स हैं कांग्रेस के अंदर, उन्हें वाज़े तौर पर पैगाम दे दिया कि इस लॉलीपॉप में नहीं आना। आपने ये लॉलीपॉप है अमेरिका के सदर जो बाइडन की जानिब से, इसको आपने एक्सेप्ट नहीं करना। यानी कि जिस तरह की अब वीडियोस जारी की जा रही हैं, वीडियो आपको नज़र आ रही होगी, टेक्सास और मैक्सिको के बॉर्डर की ये वीडियो है जहां पर अदालत ने, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने टेक्सास के गवर्नर को और जो बाइडन इंतज़ामिया को ऑर्डर्स दिए हैं कि जाकर खारदार तारें हटा दो। और वहाँ पर टेक्सास के गवर्नर की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद इस तरह की वीडियोस अपने एक्स पर शेयर किया जाना,
اس کا صاف صاف مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی ایک سٹیٹ اوول آفس کے اور سپریم کورٹ آف امریکہ کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی ہے سینہ تان کر۔ تو حالات بہت زیادہ خراب ہیں امریکہ کے صدر جو بائیڈن کے لیے کہ ایک جانب تو یورپین یونین کی مدد امداد کا پیکج بھی اپروو ہو گیا، یورپین یونین کے جو آفیشلز ہیں وہ دورے بھی کر رہے ہیں یوکرین کے، لیکن وہاں پر امریکہ کے صدر جو بائیڈن جو ہیں وہ ریپبلکنز کے ہاتھوں اتنے مجبور ہو چکے ہیں کہ یہ آخری کوشش بھی امریکہ کے صدر کی کامیاب ہوتی ہوئی تو نظر نہیں آ رہی ریپبلکنز کی وجہ سے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح پیغام دے دیا ہے۔ ابھی اس سے بھی زیادہ واضح پیغام جو ہے وہ روس کے صدر ولادیمیر پوتن کی جانب سے انٹرویو کی شکل میں سامنے آ سکتا ہے۔ اب یہ خبر میں آپ کو بتا دوں جو کہ امریکی میڈیا کی سرخیوں میں یہ خبر ہے، اور امریکی میڈیا کی سرخیوں میں جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ ماسکو میں امریکہ کے ایک بہت معروف اینکر ہیں، بہت پرومیننٹ فیس ہے، ٹکر کارلسن۔ ان کو آپ نے دیکھا ہوگا، یہ بہت پرومیننٹ اینکر ہیں اور پرو ریپبلکن اینکر ہیں یہ، اور ان کو امریکہ کے اندر کہا جاتا ہے کہ پوتن کا ماؤتھ پیس ہے۔ یہ بندہ جو ہے ٹکر جو ہے یہ پوتن کا ماؤتھ پیس ہے، لیکن یہ پوتن کا ماؤتھ پیس نہیں ہے، بلکہ یوں کہنا درست ہوگا کہ یہ ریپبلکن پرو ریپبلکن اینکر ہے، اور یہ یوکرین کی مدد امداد کے بھی خلاف ہے، یوکرین جنگ کے بھی خلاف ہے۔ اپنے پروگرامز میں یہ بہت بولڈ اور پلانٹ ہو کر یوکرین کی مدد امداد کے خلاف یہ بات کرتا ہے۔ تو اس کو ماسکو میں دیکھا گیا، اور ماسکو میں مختلف مقامات پر اس کی ویڈیوز بھی سامنے آئیں، اور پھر رشیا کے میڈیا نے وہ ویڈیوز اٹھا کر اس کے دورے کو رپورٹ کرنا سٹارٹ کر دیا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ اس نے روس کے صدر ولادیمیر پوتن کا انٹرویو کرنے کے لیے یہ آیا تھا۔ امریکہ کا پرومیننٹ اینکر اس جنگ کے دوران، ان 2 سالوں کے دوران یہ پہلی مرتبہ ہے کہ کسی امریکی اینکر کی جانب سے روس کے صدر ولادیمیر پوتن کا انٹرویو اس وقت کیا گیا جبکہ امریکہ کو سپورٹ کی، مدد کی، ریپبلکنز کی، امریکنز کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو اس وقت میں یہ انٹرویو کنڈکٹ کیا جانا، اب یہ انٹرویو کب سامنے آئے گا؟ کرملن کے ترجمان دمتری پیسکوف سے سوال کیا گیا کہ کیا پوتن کا انٹرویو کیا گیا ہے ٹکر کارلسن کی جانب سے؟ کرملن کے ترجمان نے کہا کہ میں ان کے دورے کا یا پھر رشیا کے اندر ان کی موجودگی کا کوئی ذکر نہیں کروں گا، کوئی تبصرہ ان کے دورے کے اوپر میں نہیں کرنا چاہتا۔ تو اس کا صاف صاف مطلب یہ ہے، اور جس طرح کی ویڈیوز گردش کر رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، تو دیکھا جا سکتا ہے کہ ٹکر کارلسن جو ہیں وہ روس کے صدر ولادیمیر پوتن کے دفتر میں بھی اترے۔ تو یہ کلپ بھی ان کا سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ وائرل ہوا ہے، اور یہ انٹرویو جب بھی نشر ہوگا تو ایک بہت بڑا تماچا ہوگا امریکہ کے منہ پر، امریکہ کے صدر جو بائیڈن کے منہ پر، کہ اگر آپ کے عوام نہیں چاہتے، آپ کے زیادہ تر عوام نہیں چاہتے کہ آپ یوکرین کے اندر اس جنگ کو جاری رکھیں، یا پھر یوکرین کو مدد امداد پرووائڈ کرتے کرتے اس جنگ کو اتنا زیادہ پھیلا دیں کہ یہ ایک تیسری عالمی جنگ کی جانب یہ معاملہ چلا جائے، نہ صرف یورپ کے اندر بلکہ مشرق وسطیٰ سمیت دنیا کے کونے کونے میں امریکہ کا ایک گند آپ کو نظر آئے گا، اور امریکہ کی اس گند پر جو تماچا، زوردار زناٹے دار تماچا روس کے صدر ولادیمیر پوتن اس انٹرویو کے دوران ماریں گے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو ہی یہ انٹرویو نشر ہوتا ہے، تو اس پر بھی ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے۔ کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، ووٹ ضرور ڈالیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔